प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से की मुलाकात। पीएम मोदी के सम्मान में आज व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का आयोजन। आज शाम को बाइडेन के साथ होगी द्विपक्षीय मुलाकात। भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में राजकीय स्वागत। पीएम मोदी को दी जाएगी 21 तोपों की सलामी। पीएम मोदी के भव्य स्वागत के बाद दोनों देशों के नेताओं के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। रात 8:30 बजे वार्ता होगी। द्विपक्षीय वार्ता के बाद पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे। उसके बाद व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने तोहफों से जीता बाइडेन और जिल का दिल। पीएम मोदी ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी को दिया 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड का गिफ्ट। पीएम मोदी ने जो बाइडेन को द 10 प्रिंसिपल उपनिषद नाम की किताब का पहला एडिशन गिफ्ट किया। किताब को लंदन के फेबर एंड फेबर लिमिटेड ने पब्लिश किया है। पीएम ने बाइडेन को खास चंदन की लकड़ी से बना बॉक्स गिफ्ट किया। मैसूर से लाए गए चंदन में खूबसूरत नक्काशी की गई। जयपुर के एक शिल्पकार ने अपने हाथों से इसे बनाया। लंदन के बॉक्स में भगवान गणेश की एक मूर्ति है, साथ ही चांदी का एक दिया भी, जिसे कोलकाता के कारीगरों ने अपने हाथों से तैयार किया है। बाइडेन को गिफ्ट किए गए बॉक्स में 10 दान की छोटी छोटी डिब्बियां मौजूद। डिब्बियों में पंजाब का घी, झारखंड का सिल्क, तिल से लेकर सोने तक के सिक्के शामिल। राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिल बाइडेन ने भी पीएम मोदी को गिफ्ट दिए हैं, जिसमें 20वीं सदी की शुरुआत की एक हस्तनिर्मित प्राचीन अमेरिकी पुस्तक शामिल। बाइडेन ने पीएम मोदी को विंटेज अमेरिकी कैमरा भेंट किया, जिसके साथ ही अमेरिकी वन्यजीव फोटोग्राफी की एक हाई कवर पुस्तक भी शामिल। पीएम मोदी और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने किया वर्जीनिया में नेशनल साइंस फाउंडेशन का दौरा। भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू और अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेट मौजूद रहे। नेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हाल ही में भारत ने स्टार्टअप इंडिया मिशन शुरू किया, जिसका लक्ष्य इस दशक तकनीकी दशक बनाना है। युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा और स्किलिंग को काफी बढ़ावा दिया है, जिसके तहत स्कूलों में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की। 3 दिन की राजकीय यात्रा पर व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का आयोजन। फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन पिछले एक हफ्ते से इस डिनर को तैयारी को मॉनिटर कर रही हैं। पीएम मोदी के लिए तैयार हो रहा है शाकाहारी भोजन। मेन्यू में कई एग्जॉटिक डिशेस के साथ मिलेट से बने व्यंजन भी शामिल हैं। स्टेट डिनर के दौरान खाने में फल, सब्जियां, अनाज और खास तरह के पौधों से तैयार की गई डिश होगी। डिनर के बाद डिजर्ट में इलायची वाले स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक को शामिल किया। स्टेट डिनर में पीएम मोदी को नींबू, दिल, दही सॉस, कुरकुरा, बाजरा केक, भरवा, पोर्टेबलो मशरूम, मलाईदार केसर वाला रिसोटो, गुलाब और इलायची वाला स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक परोसा जाएगा। डिनर के लिए कैलिफोर्निया की नीना कर्टिस को गेस्ट शेफ अपॉइंट किया गया है। अमेरिका में वीगन यानी वेज खाने के लिए सबसे बेहतरीन शेफ मानी जाती है नीना कर्टिस। विपक्षी एकता की महाबैठक में शामिल होने के लिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पटना पहुंची। एयरपोर्ट पर महबूबा मुफ्ती को नीतीश सरकार के मंत्री शीला मंडल ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से महबूबा सीधे राजकीय अतिथिशाला पहुंची। महाबैठक में शामिल होने के लिए आज शाम पहुंचेगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केजरीवाल। ममता बनर्जी आज तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगी। बैठक से पहले नीतीश कुमार से मिले लालू प्रसाद यादव। करीब आधे घंटे तक सीएम आवास पर रहे लालू। बैठक की तैयारियों का जायजा लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई नेता कल पहुंचेंगे पटना। बैठक में शामिल होने के लिए स्टालिन समेत 18 दलों के नेता पटना पहुंचेंगे। विपक्षी एकता की बैठक को लेकर ब्रजेश पाठक ने हमला बोला। कहा, जमावड़ा पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित होगा। ये लोग कुर्सी के लिए काम कर रहे हैं, औंधे मुंह गिरेंगे। पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित होगा जमावड़ा। ये लगातार सत्ता के लिए इस प्रकार का कवायद करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के लिए काम कर रही है। ये सब कुर्सी के लिए काम कर रहे हैं। 23 जून को विपक्षी नेताओं की बैठक पर ट्वीट कर बोले केशव प्रसाद मौर्य, गठबंधन के पास दल और नेता हैं, लेकिन वोट और विचारधारा नहीं। 2024 में फिर मोदी बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। विपक्षी दलों की बैठक से पहले बिहार में ईडी का एक्शन। मंत्री विजय चौधरी के करीबियों पर ईडी के रेड। बेगूसराय और पटना में ईडी की छापेमारी।
विजय चौधरी के करीबी के बेगूसराय आवास समेत कई ठिकानों पर चल रही ईडी की रेड। आर्थिक अनियमितता को लेकर कार्रवाई। नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री हैं विजय चौधरी। भारी संख्या में आज सुबह पहुंची पुलिस फोर्स और 10 से ज्यादा अधिकारियों की टीम। ईडी की छापेमारी जारी। मणिपुर हिंसा को लेकर शाह ने 24 जून को बुलाई सर्वदलीय बैठक। राज्य के हालात पर विचार विमर्श करने के लिए बैठक बुलाई गई। मणिपुर में पिछले 50 दिनों से शांति बहाली की कोशिशें जारी, लेकिन नहीं थम रही हिंसा। विपक्ष लगातार सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहा था। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मणिपुर हिंसा पर जारी किया वीडियो संदेश। का हिंसा ने मणिपुर के लोगों के जीवन को तबाह किया। हिंसा की वजह से हजारों लोग उजड़े। सोनिया गांधी ने कहा, हिंसा ने हमारे देश के अंतरात्मा पर एक गहरा घाव छोड़ा। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच संघर्ष में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आज से मिशन एमपी छत्तीसगढ़ पर गृह मंत्री अमित शाह बालाघाट से वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा की शुरुआत करेंगे। शाम 4 बजे बालाघाट से रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का शुभारंभ करेंगे। अमित शाह बालाघाट में 1.5 किलोमीटर के रोड शो में हिस्सा लेंगे। विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यूपी में आज अल्पसंख्यक मोर्चा का लाभार्थी सम्मेलन। मोदी मित्र के नाम से देवबंद से हुई सम्मेलन की शुरुआत। अभियान के तहत देश के सभी हिस्सों में पहुंचे मुस्लिम कार्यकर्ता। सम्मेलन अल्पसंख्यक समुदाय को मोदी सरकार की नीतियों को बताया जाएगा। कल मेरठ और 24 जून को गाजियाबाद में होगा सम्मेलन। मशहूर सिंगर हनी सिंह को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम से मिली धमकी। हनी सिंह के मैनेजर रोहित छाबड़ा के फोन नंबर पर आया धमकी भरा कॉल। सिंगर हनी सिंह ने जताया जान का खतरा। हनी सिंह की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। हनी सिंह को जान की धमकी देने वाला गोल्डी कनाडा में टॉप 25 वांटेड क्रिमिनल्स में से एक है। मूसेवाला की हत्या का मुख्य आरोपी है गोल्डी बराड़। जम्मू कश्मीर से आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकी गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद के साथ अनंतनाग जिले के बिजबेहरा इलाके से पुलिस ने आतंकियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आतंकियों के 2 सहयोगियों के कब्जे से 1 लाख रुपए, 12 AK-47 राउंड और 1 ग्रेनेड बरामद। बिजबेहरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। जिले के मंडावली इलाके में हंगामा। स्थानीय लोग और पुलिस में तनातनी। मंदिर की रेलिंग हटाने को लेकर विवाद। मंदिर की रेलिंग हटाने को लेकर भिड़े पुलिस से स्थानीय लोग। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। बीएमसी कोविड सेंटर घोटाला केस में ईडी का एक्शन। ईडी ने आईएएस अधिकारी संजीव जायसवाल को समन भेजा। कोविड सेंटर घोटाले में फंसे संजीव जायसवाल से आज पूछताछ करेगी ईडी। मामले में कल ईडी ने छापेमारी की शुरुआत की थी। उत्तराखंड की सीएम धामी ने कहा, 2025 तक देवभूमि उत्तराखंड को बनाएंगे ड्रग्स फ्री। इसके लिए सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। असम के नलबाड़ी जिले में बाढ़ से नदी पर उफान। गांवों को खाली कर सुरक्षित जगहों की तलाश में जुटे लोग। बाढ़ से स्थानीय लोगों की जान पर बनाई। जान जोखिम में डालकर मवेशियों को नदी पार करा रहे ग्रामीण। दिल्ली एनसीआर में मौसम में गर्मी से राहत। अगले 7 दिनों तक बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक आज आसमान में बादल छाए रहेंगे। हल्की और भारी बारिश की संभावना। यूपी में मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश की संभावनाएं जाहिर की। राज्य के कई जिलों में आज भीषण गर्मी के साथ ही लू चलेगी। बिहार में 4 दिनों तक झमाझम बारिश के आसार। कई जिलों में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 से 2 दिनों तक वज्रपात और आंधी तूफान की भी संभावना। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। एक लुटेरा गिरफ्तार। बिसरख थाना इलाके में हुआ एनकाउंटर। ट्रेन से मध्य प्रदेश लौटने के दौरान खिलाड़ियों के ग्रुप में 9 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। सभी को लुधियाना के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। मध्य प्रदेश से खिलाड़ियों का एक ग्रुप अमृतसर में वाघा बॉर्डर घूमने पहुंचा था। वाघा बॉर्डर घूमने के बाद वापसी के दौरान ट्रेन में अचानक से बच्चों की तबीयत खराब हो गई। मुंबई के कांदिवली से फर्जी शेयर बाजार चलाने वाला जतिन नेता गिरफ्तार। आरोपी ने डब्बा ट्रेडिंग की तर्ज पर ऐप पर आधारित समानांतर शेयर बाजार बनाया हुआ था। आरोपी जतिन मेहता अपने प्लेटफॉर्म से शेयर खरीदने वालों से कैश में लेन देन करता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी अब तक 4,672 करोड़ का कारोबार कर चुका। मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षकों के फर्जी कागजों के आधार पर नौकरी पाने का बंडाफोड़। 77 सरकारी टीचर्स के खिलाफ केस दर्ज।
एमपी के मुरैना में फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट लगाकर 77 सरकारी टीचर्स ने नौकरी पाई। शिक्षा विभाग की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत खड़गपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों की समीक्षा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, खड़गपुर स्टेशन को कैसे और बेहतर बनाया जाए, इसके लिए काम किया जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना। अधिकारियों को जल्दी इन समस्याओं का निपटारा करने का आदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोच्चि में एकीकृत सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया। इससे भारतीय नौसेना कर्मियों के व्यावहारिक प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी की आगामी 27 जून को भोपाल और शहडोल आगमन के लिए तैयारियों की समीक्षा बैठक की है। अधिकारियों को खास दिशा निर्देश भी दिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जागेश्वर धाम से पूजा अर्चना की। सीएम धामी ने कहा, जागेश्वर धाम का मास्टर प्लान बनकर तैयार, जिस पर जल्द काम शुरू होगा। दिल्ली सरकार ने टैक्सी चालकों को बड़ी राहत दी। सरकार ने सीएनजी पर चलने वाली टैक्सियों की परमिट वैलिडिटी 15 साल तक बढ़ाई। दिल्ली सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। भारत 4 देशों को करेगा गेहूं और टूटे हुए चावल का निर्यात। अप्रैल 2022 में गेहूं और टूटे चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया गया था, जिससे देश में इस कीमतों पर लगाम लगाई जा सके। इंडिगो ने एयरबस से 500 विमान खरीदने का ऑर्डर दिया। एयर इंडिया को पीछे छोड़ा। इंडिगो के बेड़े में फिलहाल 300 से ज्यादा विमान। इंडिगो के नए विमान ऑर्डर में A320 न्यू, A321 न्यू और A321 XLR विमान शामिल। इंडिगो के बाद एयर इंडिया ने 470 नए विमानों को खरीदने के लिए एयरबस बोइंग के साथ सौदा किया। पेरिस में चल रहे एयर शो के दौरान एयर इंडिया ने विमानों के खरीद सौदे पर हस्ताक्षर किए। गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए राहत की खबर आई। 500 से ज्यादा दवाओं पर मिलेगी 50 से 80% की छूट। इन दवाओं में हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह और गुर्दे की बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयां शामिल। प्रभास और कृति सेनन की स्टारर फिल्म आदिपुरुष की बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार जारी। फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ का आंकड़ा पार किया। विद्या बालन की अपकमिंग फिल्म नियत का टीजर रिलीज हुआ। फिल्म में जासूस के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म 7 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म सत्य प्रेम की कथा के प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला पॉपुलर गाने पसूरी को रिक्रिएट करेंगे। गाने में कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी साथ नजर आएंगे। एक्ट्रेस आलिया भट्ट के हॉलीवुड डेब्यू पर पिता महेश भट्ट ने दिया रिएक्शन। एक इंटरव्यू के दौरान महेश भट्ट ने कहा, आलिया हॉलीवुड के दिग्गज सितारों के साथ काम कर रही, ये मेरे लिए गर्व की बात। कपिल शर्मा ने अर्चना पूरन सिंह के साथ सीजन का लास्ट फोटोशूट करवाया। फोटो शेयर करते हुए कपिल ने कैप्शन में लिखा, हमारे शो की क्वीन के साथ इस सीजन का आखिरी फोटोशूट। साउथ सुपरस्टार थलापति विजय ने अपने बर्थडे पर फैंस के लिए अपनी अपकमिंग फिल्म लियो का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया है। फिल्म 19 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अनुपम खेर ने सतीश कौशिक की बेटी वंशिका के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में अनुपम खेर वंशिका को एक्टिंग की ट्रेनिंग देने का वादा करते दिखाई दिए। एक्टर मोना सिंह और शर्मन जोशी की वेब सीरीज कफस 23 जून को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। सस्पेंस सीरीज को साहिल संघा ने डायरेक्ट किया है।